बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मैं आपको इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स इन दी फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगा, जिसे आपने अपने पास सेव कर लेना और याद रखना है पेपर में अगर ये टॉपिक आता है तो आपने इसको इसी तरतीब के साथ लिखना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें, ठीक है बच्चों। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और आते हैं जी इस वर्नियर कैलिपर के इंट्रोडक्शन पे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। प्यारे बच्चों, वर्नियर कैलिपर एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लेंथ को मेजर करते हैं। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर लेंथ मेजर करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस हम पढ़ चुके हैं, मीटर रूल, जिसको हम लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मीटर रूल कम से कम 1 मिलीमीटर की लेंथ तक मेजर कर सकता है। अगर इससे छोटी लेंथ होगी तो फिर आप मीटर रूल का इस्तेमाल करते हुए वो लेंथ मेजर नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है किसी और इंस्ट्रूमेंट की। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को भी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है पेपर में, सबसे पहले ज़रा उसके ऊपर आ जाइए। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे आप इंट्रोडक्शन की और बताएंगे वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ लेंथ लेस देन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं जी वर्नियर कैलिपर, ठीक है, विद एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी के साथ। अच्छा जी, अब आपको ये बता दूं कि इसके यूजेस बेसिकली कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। एक तो बच्चों, जब हमने लेंथ मेजर करनी होती है इस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमने डायमीटर मेजर करना होता है, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, विड्थ, थिकनेस, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया है, इट कैन बी यूज टू मेजर लेंथ, विड्थ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। इसके अलावा एक और यूज़ भी है, इसकी हेल्प से हम लिक्विड की डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं कि किसी लिक्विड की डेप्थ कितनी है, ठीक है। अभी आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट बच्चों, हेडिंग आ जाती है जी इसकी कंस्ट्रक्शन की, जिसमें हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं जा, इसे भी जा बोलते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं लोअर जाज। 2 जाज ऊपर भी नजर आ रहे होंगे आपको, इनको कहा जाता है अपर जाज। ये लोअर जाज हैं और ये दोनों अपर जाज हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर 2 स्केल होते हैं। एक स्केल जो है वो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये वाला स्केल, ठीक है। इस स्केल को हम बोलते हैं मेन स्केल। इसके अलावा एक स्केल यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना 2 पेयर ऑफ जाज हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों पेयर में से ना एक फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है। ये देखो ज़रा, ये वाला जो जा है ये मेन स्केल के साथ फिक्स है, ठीक है। और जो अपर जाज है उसमें से ये वाला जा मेन स्केल के साथ फिक्स है, लेकिन जो दूसरा है ये वाला, ये देखिए ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, ये, ठीक है। ये फिक्स जा और ये मूवेबल जा होता है, राइट। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ जी इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन। जो हमारे पास ये लोअर जाज हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने लेंथ मेजर करनी होती है या एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, मेरे पास एक सिलेंडर है, मैं आपको वो सिलेंडर दिखाता हूँ, और एक रिंग भी है, दोनों आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले एक सिलेंडर की लेंथ मालूम करते हैं। तो ये रहा मेरी पॉकेट में एक छोटा सा सिलेंडर। इसकी लेंथ जब हमने मेजर करनी है तो प्यारे बच्चों हम इस तरह से मेजर करेंगे। देखो, ये हमने लिया सिलेंडर, इसके जाज को, लोअर जाज को ओपन किया, यहाँ पे आपने इसको फिक्स करना है इधर से, और यहाँ से इधर थंब रख के आपने इसको प्रेस करना है। ऊपर ये एक नट लगा हुआ, यहाँ से इसको आप ऐसे टाइट कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब आपने टाइट कर दिया। अब इस तरह से फिक्स करने के बाद इसकी लेंथ की आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अगर एक्सटर्नल डायमीटर को कैलकुलेट करना है, ठीक है, और इंटरनल डायमीटर को कैलकुलेट करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए भी मेरे पास एक रिंग है। मैं उस रिंग से आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर कैसे मालूम करते हैं वो तरीका करके बताता हूँ, ठीक है।
ये रही जी मेरी पॉकेट में एक रिंग। अब इसका भी देखते हैं जी। ये हम निकाल लेते हैं इसको यहाँ से और इसको ऐसे लूज़ कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो रिंग है ना, रिंग इसका देखो एक एक्सटर्नल डायमीटर है और एक इसका अंदर से डायमीटर है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मालूम करने हैं, तो उसके लिए बड़ा ही सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक, तो क्या करेंगे जी, हम ऐसा करेंगे, यहाँ से इसको पहले लूज़ करेंगे, उसके अंदर यहाँ पे लोअर जाज में हमने इस रिंग को ऐसे फिक्स कर दिया, ये इस तरह से, ये देखो। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कर देंगे ऐसे टाइट, ये टाइट कर दिया। अब लोअर जाज का इस्तेमाल करके हम इस रिंग का जो एक्सटर्नल डायमीटर है ना वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमने इसका इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये जो अपर जाज है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई अपर जाज का फंक्शन क्या है। तो प्यारे बच्चों, अपर जाज का फंक्शन ये होता है कि आप इसकी हेल्प से जो इंटरनल डायमीटर है ना वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ज़रा, मैंने इसको थोड़ा सा पहले क्लोज कर लिया ऐसे, और फिर यहाँ से मैं इस रिंग को इस तरह से लाऊंगा कि ये जाज इसके अंदर आ जाएंगे, ये ऐसे। उसके बाद पीछे को खींचूंगा, ऐसे जाज को एक्सटेंड करूंगा ताकि वो इसको ग्रिप कर लें। अब ये देखो, ऐसे मैंने इसको रिंग को ऊपर फिट कर दिया और यहाँ से मैं ऐसे इसको लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद अब मैं इस रिंग का जो इंटरनल डायमीटर है वो भी आसानी से फाइंड कर सकता। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो लोअर जाज होते हैं लेंथ फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो अपर जाज होते हैं वो बेसिकली जो इंटरनल डायमीटर है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक स्ट्रिप भी है यहाँ पर, ये मैंने आपसे कहा था ना कि हम इसकी हेल्प से लिक्विड की डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, देखिए ये भी पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो करना क्या बच्चों, आपने इसकी स्ट्रिप को ऐसे बाहर निकाल लेना है, राइट। उसके बाद फिर कोई भी बीकर जिसमें कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है या कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, हम वाटर कंसीडर कर लेते हैं। उसके अंदर आपने इसकी जो ये स्ट्रिप है वो ऐसे डिप कर देनी है। उसके बाद ग्रेजुअली आपने यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेके आना है, ऐसे नीचे लेके आते जाना, नीचे लेके आते जाना, आते जाना, आते जाना, और जैसे ही इसकी जो ये वाली सरफेस है वो वाटर या किसी लिक्विड के साथ टच होगी वहीं पे आपने रुक जाना है, और रुकने के बाद फिर यहाँ से आपने इसको कर देना टाइट ताकि ये हिले ना। ठीक है, और फिर आपने इसकी जो मेजरमेंट है वो कर लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो डिफरेंट पार्ट्स का नाम आपको बता दिया और उसका जो तारुफ है। ठीक है, हमारा तारुफ इसका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। तो पेपर में कैसे लिखना है वो भी साथ साथ आपको बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने नेक्स्ट हेडिंग लगानी है जी कंस्ट्रक्शन की, और बताना है इट कंसिस्ट ऑफ द टू सेट ऑफ जाज, अपर जाज एंड लोअर जाज। बता दिया आपको, अपर जाज आर यूज्ड टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर एंड द लोअर जाज आर यूज्ड टू मेजर द internal diameter. In each set of jaws, one is fixed with the main scale and the other is movable. ये भी बता दिया मैंने आपको। There are two scale. The first one is the main scale with the marking 1 mm. अब ये जो हमारे पास मेन स्केल है ना, ये मेन स्केल देखो ज़रा, इसके ऊपर जो एक मार्क है ना, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, उसमें जो या एक डिवीजन कह लें या एक मार्क कह लें, वो है जी हमारे पास 1 मिलीमीटर का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्केल होता है वो होता है वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल जो यहाँ पर है ये आपको दिखाया मैंने, इसके ऊपर जो है वो 10 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, आजकल जो वर्नियर कैलिपर आ रहे हैं उसके ऊपर 20 डिवीजन्स होती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में 10 वाला है तो मैं इसको 10 डिवीजन के साथ ही यूज़ करूँगा। ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास 0 से लेकर 9, उसके बाद फिर 0 लिखा हुआ, ऐसे 10 लिखना चाहिए था। ये हमारे पास डिवीजन्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जी वर्नियर स्केल, और एक जो डिवीजन इसकी होती है वो 0.9 mm की होती है। ठीक है, एक डिवीजन 0.9 mm की। फिर से सुन लीजिए, मेन स्केल की जो एक डिवीजन है, यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन तक जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वो है हमारे पास 1 mm का, और वर्नियर कैलिपर में के जो वर्नियर स्केल में जो है वो 0.9 mm है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक प्यारी सी डायग्राम ऐसे बना देनी है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कि ये लोअर जाज हैं, ये अपर जाज हैं, ये हमारे पास मूवेबल होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये मेन स्केल है, ये छोटा सा जो है ये वो हमारा वर्नियर स्केल है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप आ जाएंगे जी इसके लीस्ट काउंट के ऊपर, हेडिंग लगाएंगे जी लीस्ट काउंट की। तो प्यारे बच्चों, जो लीस्ट काउंट होता है ना, लीस्ट काउंट, ठीक है, इसके ज़रा नाम पे गौर कीजिए। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, काउंट का मतलब होता है गिनना। अब यहाँ पर गिनेंगे थोड़ा, यहाँ पे तो हम पैमाइश करेंगे ना, मेजर करेंगे। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास वो कम से कम मेजरमेंट होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने मीटर रूल की बात की थी तो हमने ये कहा था
कि ये कम से कम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, इससे छोटी लेंथ को ये मेजर नहीं कर सकता। तो 1 मिलीमीटर क्या है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। ठीक है, इसी तरह ये वर्नियर कैलिपर जो कम से कम मेजरमेंट मेजर कर सकता है, जो कम से कम लेंथ ये मेजर कर सकता है, वो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको ये बताना है कि लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इस वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हुए याद रहे। ठीक है, अच्छा दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपके पास एक डिवीजन, यानी कि एक लाइन के बाद ये दूसरी लाइन, जो एक डिवीजन बनती है ना, इसकी एक डिवीजन और ये वर्नियर स्केल की एक डिवीजन, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। मेन स्केल डिवीजन एंड -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखें कि इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक जो मेन स्केल की डिवीजन होती है वो 1 mm की होती है, 1 मिलीमीटर, माइनस एक जो वर्नियर स्केल की डिवीजन होती है वो 0.9 mm होती है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0.9 mm। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को माइनस कर देना है, आपको आंसर मिलेगा 0.1 mm। ठीक है, ये 0.1 mm हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, और इसी को हम बोलते हैं जी लीस्ट काउंट। राइट। अच्छा, अब हमारी जो बुक में या मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम सेंटीमीटर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है। सही है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए आप 10 से डिवाइड करते हैं। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो याद रहे कि जो मिलीमीटर है ना हमारे पास, मिलीमीटर ये एक छोटा यूनिट है। ठीक है, और सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हमेशा डिवाइड ही करेंगे, इसलिए आपने इसको 10 से डिवाइड करना है। 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। ये था पहला तरीका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका कार क्या है वो भी ज़रा देख लीजिए। दूसरा तरीका का हमारा एक फार्मूला होता है कि हम जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर एक हम ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो कि हमारे पास 1 mm है, 1 मिलीमीटर की। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल के ऊपर जितनी भी डिवीजन है, चाहे 10 है चाहे 20 है, उनको आप नीचे डिवाइड कर लेते हैं। सही है, अब हमारे पास जो लैब में अवेलेबल है उसमें यहाँ पे 20 डिवीजन होती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में 10 वाला है तो मैं 10 के मुताबिक ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आपने ऊपर जो है वो 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन लिखी मेन स्केल की जो कि 1 मिलीमीटर होती है, और कितनी नंबर ऑफ डिवीजन है हमारे पास 10 है, तो आपने यहाँ 10 से डिवाइड कर देना है, तो ये बन जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अगेन मिलीमीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने 10 से डिवाइड करना है, 0.01 सेंटीमीटर में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास लीस्ट काउंट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ज़रा बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ से आपके पेपर में जो SLO बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, ध्यान से सुना, अब आपने पूरी अटेंशन हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी जीरो एरर। सबसे पहले आपको ये बताऊं बच्चों, एरर क्या होता है। एरर का मतलब होता है गलती। कैसे पता लगेगा कि हमारा वर्नियर कैलिपर ठीक है या गलत है, तो उसका तरीकाकार ये होता है प्यारे बच्चों, आपने पहले इसको थोड़ा सा लूज करना है ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे इसको जेंटली क्लोज करना है, इसको ऐसे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जेंटली क्लोज करना है, और यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर दें। उसके बाद आपने देखना है जी, एक हमारे पास होती है मेन स्केल की 0, एक होती है वर्नियर स्केल की 0। अगर मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 बिल्कुल ऐसे हों, कंसाइड करें, इस तरह कंसाइड करें, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेन स्केल की 0 वर्नियर स्केल की 0 यूँ आ जाएं, या यूँ आ जाएं, या ऐसे आ जाएं, या ऐसे आ जाएं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर एरर मौजूद है, आपका ऑपरेटस जो है वो एक्यूरेट नहीं है। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने लिखा है क्लोज द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर इफ 0 ऑफ द मेन स्केल is not coinciding with the 0 of the vernier scale, there is 0 error। अगर आपके मेन स्केल की 0 लाइन और वर्नियर स्केल की 0 लाइन आपस में यू कंसाइड कर रही हैं तो 0 एरर नहीं है। अगर कंसाइड नहीं कर रही, ऐसे आगे या पीछे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 एरर मौजूद है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके जी। उसके बाद आपको ये बता दूं कि 2 तरह का एरर पाया जाता है, एक होता है पॉजिटिव 0 एरर, एक होता है नेगेटिव 0 एरर। सही है, तो पॉजिटिव 0 एरर क्या होता है और नेगेटिव 0 एरर क्या होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पॉजिटिव 0 एरर की। बच्चों अगर ऐसा हो कि जो आपका जो 0 है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल की 0 से राइट साइड पर आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है एक डायग्राम में, देखो अगर मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0, ऊपर मेन स्केल है नीचे वर्नियर स्केल है, ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल आमने सामने ऐसे कंसाइड कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है।
लेकिन अगर ऐसा हो कि वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से राइट साइड पर आ जाए, देखो ये वर्नियर स्केल की जीरो है, ये राइट साइड पर है। किससे राइट साइड पर है? मेन स्केल की जीरो से, तो ये होता है पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट साइड पर आ जाए, तो ये होता है नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अच्छा तो अब यहां पर मैंने मेंशन किया है पॉजिटिव जीरो एरर में, इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो। ये देखें हमारी वर्नियर स्केल की जीरो किस तरफ है? राइट साइड पर है। किसके राइट साइड पर? मेन स्केल की जीरो की। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है, राइट, इट इज पॉजिटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है? इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, देखो जरा, ये हमारे पास जीरो लाइन है वर्नियर स्केल की और ये किस तरफ है? लेफ्ट साइड पर है, उस तरफ है, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर। अब जरा बात ध्यान से सुनना, जब पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो कोई भी जो मेजरमेंट आप इस इंस्ट्रूमेंट से लेंगे वो असल लेंथ से ज्यादा लेंथ बताएगा। जब हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होता है तो फिर आप उस इंस्ट्रूमेंट से जो लेंथ मेजर करेंगे वो असल लेंथ से कम लेंथ बताएगा। अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो जरा, ये फर्ज कर लो जी हमारे पास एक जो है वो स्केल है, ठीक है, लेंथ मेजरिंग, जिसके ऊपर इंचीज में हमारे पास लेंथ दी हुई है। ये एक पेंसिल है जिसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। अगर हमारा स्केल हुआ बिल्कुल एक्यूरेट तो वो शुरू होगा जीरो से, यहां से। ठीक है, अब यहां से शुरू होगा, आपने पेंसिल रखी है बिल्कुल जीरो के पास से, यहां से मेजर करना शुरू किया, ये देखिए यहां से, तो अब देखिए 1 2 3 4 इंचेस एक्यूरेटली लेंथ मेजर करेगा। मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसमें कोई गलती नहीं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, वो जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक है, जीरो से जीरो मैच की हुई, तो मतलब यहां कहूंगा जीरो से शुरू हो रहा है। अगर ऐसा हो कि आपकी जो ये आप यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रिप यूज कर रहे हैं जो कि अक्सर घरों में हम यूज करते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए, वो यहां से कट गई है, वो अब जीरो की बजाय 1 से शुरू हो रही है। अब अगर 1 से शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी लेंथ मेजर करेंगे इसके साथ उसमें अब 1 इंच की गलती आएगी, क्योंकि 1 इंच तो इसका कट गया। अब ये यहां से शुरू होता है। अब अगर इसी पेंसिल की लेंथ आप इसी स्केल से मेजर करेंगे जो कि कट चुका है और 1 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है, तो ये कितनी मेजर करेगा? 1 2 3 4 5, ये बता रहा है 5। अब जो मेजर की आपने वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, जो कि असल वैल्यू से ज्यादा मेजर कर दी उसने। सही है, और ज्यादा कब मेजर किया है? जब आपका ये जो पेंसिल है वो इस जीरो से इस तरफ आ गया, तो ये ज्यादा मेजर कर रहे हैं। इसी तरह वहां पर भी याद रखो कि जब आपकी ये वर्नियर स्केल की जीरो राइट साइड पर चली जाती है तो अब ये असल वैल्यू से ज्यादा मेजर करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है जिससे आप लेंथ मेजर कर रहे हैं वो जीरो के बजाय उसकी शुरू में एक और छोटा सा पीस लगा हुआ है, उसने कटिंग नहीं की बल्कि यहां से 1 इंच का पीस लगा रहने दिया। ठीक है, अब जब आप इससे मेजरमेंट करेंगे तो आपका जो स्केल है वो यहां से शुरू हो रहा है, पेंसिल के सामने आपने यहां रखा है इस पॉइंट को। अब यहां से मेजर करेंगे जब ऐसे, तो अब ये असल लेंथ से कम बताएगा। देखो ये 0 1 2 और 3, ये 3 सेंटीमीटर बता रहा है आपको। ठीक है, अब मेजर्ड वैल्यू आपके पास आई है 3 सेंटीमीटर, जो कि असल वैल्यू से कम है। तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अब देखो ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन, अगर आपका स्केल जीरो लाइन से इधर चला गया, ये देखिए राइट साइड पर, तो ये असल वैल्यू से ज्यादा मेजर करेगा, 5 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। और अगर आपका स्केल जब जीरो वैल्यू से लेफ्ट पर चला गया यानी यहां चला गया, तो फिर ये असल वैल्यू से कम मेजर करेगा, जैसे इसने यहां पे 3 सेंटीमीटर मेजर किया। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं जी इसकी करेक्शन के ऊपर। हम करेक्शन किस तरह से करते हैं, बल्कि करेक्शन से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। वो क्या है, वो भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि भाई एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाए। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत अहम सवाल है। हम पॉजिटिव जीरो एरर को और नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट कैसे करें। जब बात आएगी पॉजिटिव जीरो एरर की, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो आपके पास जो भी स्केल है, आपने देखा वर्नियर कैलिपर को आपका जो जीरो लाइन है वो मैच नहीं कर रही, और जो आपकी जो वर्नियर स्केल की जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से किधर आ रही है? राइट साइड पर आ रही है। ठीक है, अगर राइट साइड पर आ रही है तो यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर है, पहले उस एरर को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है यहां से कि आपके जो ये जीरो लाइन है वर्नियर कैलिपर की, वो मेन स्केल की कितनी लाइंस को क्रॉस कर चुकी है। मोस्टली कोई भी लाइन क्रॉस नहीं होती। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग इसमें होती ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होती।
तो फिर आप क्या करते हैं, आप सिर्फ ये देखते हैं कि इस वर्नियर स्केल के ऊपर कोई एक ऐसी लाइन होगी जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ इस तरह से कंसाइड कर रही होगी, उस लाइन को नोट कर लेना है। फर्ज कर लें जी आपकी 7 नंबर लाइन अगर जो है वो मैच करती है मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ कंसाइड करती है, तो आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, आपको एरर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास एरर जो है वो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों? नेगेटिव एरर मैंने बताया आपको कि जीरो लाइन अगर जो है वो मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट साइड पर चली जाए तो वो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होता है। अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है, अगेन आपने यही बात देखनी है कि हमारे पास ये जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर कौन सी एक लाइन है जो कि मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ एग्जैक्टली कंसाइड करती है, इस तरह से कंसाइड करती है। अब फर्ज करें जी वो लाइन आती है आपके पास लाइन नंबर 6, तो आप 6 को मल्टीप्लाई नहीं करोगे लीस्ट काउंट के साथ, आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से उस नंबर को माइनस करोगे, यानी 10 डिवीजन है, 10 में से 6 माइनस करो, आंसर आएगा 4, उस 4 को मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट के साथ, वो आपका नेगेटिव जीरो एरर होगा। ठीक है बच्चों, ओके जी, ये आपको मैंने बता दिया तरीका। अब बात करते हैं जी करेक्शन की, कि हम करेक्शन कैसे करें। सही है, मैंने आपको ये कहा कि जो पॉजिटिव जीरो एरर है होता है वो असल वैल्यू से ज्यादा मेजर कर लेता है, तो जितना ज्यादा मेजर किया उसको निकालने की जरूरत है, उसको हमने माइनस करना है। तो याद रखिएगा जितना भी एरर कैलकुलेट किया है वो मेजर्ड वैल्यू से आप माइनस कर लेंगे तो आपकी जो है वो जो मेजरमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर सुन लीजिए, जब आपका पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो आपका इंस्ट्रूमेंट असल वैल्यू से या असल लंबाई से ज्यादा मेजर कर लेता है। ठीक है, अब जितनी गलती जितना एरर आया है उस एरर को आपने मेजर्ड वैल्यू में से माइनस कर लेना है। इसी तरह से नेगेटिव जीरो एरर में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो असल वैल्यू से कम मेजर करता है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया भी। ठीक है, तो जब वो असल वैल्यू से कम मेजर करता है तो फिर जितना उसमें एरर है वो एरर उसमें आप ऐड करेंगे ताकि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सके। ठीक है बच्चों, ओके जी, तो यहां पर आपने मेंशन करना है इन पॉजिटिव जीरो एरर वी सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ एरर फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एंड इन नेगेटिव जीरो एरर we add the value of error in the measured value। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए इसके अंदर जो गलती थी, ठीक है, यहां से यहां तक 1 इंच की गलती थी, हमने जो यहां से काट दिया था इसको मीटर रूल को कह लें या इसको वो जो मेजरिंग टेप होती है। ठीक है, अब 1 इंच की इसमें गलती थी, 1 इंच ये गलत नापेगा क्योंकि 1 इंच यहां से कट गया था। एरर कितना है इसमें? 1 इंच का। ठीक है, अब इसने जो मेजर किया लेंथ वो 5 सेंटीमीटर मेजर किया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि हम राइट साइड पर चले गए थे, तो देख लो यहाँ पर मैंने उसको माइनस किया है, एरर को माइनस किया, तो 4 सेंटीमीटर आपको एक्यूरेट लेंथ मिल गई। ठीक है, इसी तरह से जब नेगेटिव जीरो एरर होता है तो हमारा जो जीरो है वो चला जाता है लेफ्ट साइड पर। इसी तरह हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया वो जीरो के बजाय उसके लेफ्ट साइड पर 1 इंच और उसकी लंबाई थी जो कि उस पर मार्किंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये जो लेंथ थी 1 इंच की लेंथ थी, जब इसके अंदर ये पड़ी रहेगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाएगी। इसके अंदर भी गलती कितनी है जी? 1 इंच की गलती है इसके अंदर। ठीक है, अब इसने जो मेजर की लेंथ वो है 3 सेंटीमीटर, जबकि इसमें गलती है 1 सेंटीमीटर की, तो ये नेगेटिव जीरो एरर था तो इसको हमने ऐड किया। ठीक है, तो ये 3 + 1 आपके पास 4 सेंटीमीटर बन गया। अब ये तो था थोड़ा सा डीप कंसेप्ट। अब जो बच्चे हमारे थोड़े से वीक हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ। भाई सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव जीरो एरर होता है उसको मेजरमेंट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो नेगेटिव जीरो एरर होता है उसको मेजरमेंट में ऐड किया जाता है। माइनस वाले को प्लस किया जाता है और प्लस वाले को माइनस किया जाता है। ये ट्रिक याद रख लो अगर आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है तो। ठीक है बच्चों, ओके जी, तो उम्मीद अब आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पर फॉर्मूले भी लिखे हैं, x = मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर एंड x = मेजर्ड वैल्यू प्लस एरर। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी, हमने किस तरह से इससे मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास ये रहा सिलेंडर, इस सिलेंडर की हम लेंथ जो है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, आपने इसको ऐसे ओपन किया। ठीक है, बल्कि ओपन करने से पहले आप इसको क्लोज करें, दोनों जार्स को क्लोज करें और यहाँ पे सामने रख के देखें कि क्या इसमें एरर तो नहीं है। पहला पॉइंट, क्या इसकी मेन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो मैच कर रही है, ऐसे कंसाइड कर रही है? अगर कर रही है तो एरर नहीं है। हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, इसके जार्स को ओपन करेंगे। इस सिलेंडर की हमने लेंथ मालूम करनी है। इस सिलेंडर को मैं यहाँ पर इसके दरम्यान यहाँ पे ऐसे फिक्स करूँगा और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ऐसे टाइट। ये मैंने कर दिया काम। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या होगा, मैंने सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, इसका क्योंकि 20 डिवीजन हैं और लिखा हुआ है 0.05 mm, लेकिन हमारे पास जो हमने बुक में मुताबिक चलना है उसमें 10 डिवीजन है, तो हम इसकी जो सेंटर में एक एक डिवीजन की पार्टीशन है ना उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 वाली लाइंस को हम कंसीडर करेंगे, बीच में लाइन को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो है वो थोड़ा एडवांस है, आजकल जो लैब में मिलते हैं, ये बहुत पुराना वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है। ओके जी, तो हमने ऐसे क्लोज कर लिया, ठीक है, उसके अंदर उसके जॉज के अंदर फिक्स कर लिया उसको। अब हमने सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग देखनी है। प्यारे बच्चों, मेन स्केल रीडिंग आप कैसे लेते हैं, आपने ये देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल की 0 लाइन है ना, उससे पहले पहले कितनी डिवीजन्स कंप्लीट हो चुकी हैं मेन स्केल की। याद रखना, अक्सर बच्चे इसका जो ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला जो यहाँ से इसका आयरन का ये पीस शुरू होता है, कुछ बच्चे इससे पहले पहले नोट कर रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। ये जो वर्नियर स्केल की 0 लाइन है ना, 0 लाइन से पहले पहले कितनी लाइंस मुकम्मल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास 1.9 सेंटीमीटर जो है वो मेन स्केल रीडिंग है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर कंप्लीट नहीं है, 2 वाली लाइन थोड़ा सा उससे पहले है हमारा 0, तो जो लाइन कंप्लीटली क्रॉस हो जाएंगी उन्हीं को काउंट करना है, जो थोड़ी सी भी बाकी है उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी यहाँ पर 1.29, मैंने यहाँ पर नोट भी किया है। हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है ये 1.9 सेंटीमीटर आ गई, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है जी, हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स हैं जिन पे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई एक ऐसी लाइन होगी जो मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ कंसाइड कर रही होगी। अब मैं जब इसको ऐसे क्लोज करके देखता हूँ ध्यान से, तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास 7 नंबर लाइन है, ठीक है, वो मैच कर रही है सकती है। तो आपने यहाँ पे वो रीडिंग नोट कर लेनी है, मेन स्केल रीडिंग ले ली और आपने वर्नियर स्केल रीडिंग भी ले ली। अब क्या करना है आपने बच्चों, सिंपली आपने ये करना है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देना, तो बस इसकी लेंथ मालूम हो जाएगी। ये देखो, एक्स हमने सपोज किया इसकी जो लेंथ है और वो क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद मेन स्केल में अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी। अब हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है 1.9 सेंटीमीटर और उसके बाद जो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग है वो 7 थी, तो 7 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमने इसका यूनिट इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.07, उसको ऐड करिए 1.9 में तो ये बन जाएगा 1.97 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसकी जो लेंथ है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये स्टेप्स मैंने कुछ मेंशन किए, उसको भी ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले टेकिंग मेजरमेंट में कौन सा स्टेप होता है, चेक एंड कैलकुलेट द जीरो एरर। अब चेक करो पहले जीरो एरर है कि नहीं, अगर जीरो एरर है तो उस जीरो एरर को कैलकुलेट करो। मैंने आपको पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर दोनों कैलकुलेट करने सिखाए हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नोट द लीस्ट काउंट। आप ये देख लो कि इसकी एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर की है, ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर डिवीजन है वो 10 है। 1 डिवाइडेड बाय 10 करके लीस्ट काउंट आप मालूम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लीस्ट काउंट आपने मालूम कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओपन द जार्स एंड फिक्स अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। हमने जार्स को ओपन किया, इसको जार्स में फिक्स कर दिया। नोट द मेन स्केल डिवीजन कंप्लीटली पास द वर्नियर स्केल 0। ये वर्नियर स्केल की 0 से पहले कितनी लाइंस हैं जो मुकम्मल तौर पर क्रॉस हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर क्रॉस हो चुकी हैं, वो आपने नोट कर लेनी। तो मेरे पास आई है वो 1.9 सेंटीमीटर तक, ठीक है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर दैट कंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। फिर आपने वर्नियर स्केल की एक लाइन आपने ढूंढनी है जो ऊपर वाली जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ ऐसे कंसाइड कर रही हो। फिर क्या करना है जी, आपने मल्टीप्लाई द वर्नियर स्केल रीडिंग विद लीस्ट काउंट एंड ऐड इन द मेन स्केल रीडिंग टू गेट द लेंथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल और आसान है। आपने पहले एरर चेक कर लिया, नहीं है, जार्स खोल के इसमें ऑब्जेक्ट को फिक्स किया और आपने टाइट कर दिया। अब आपने वर्नियर स्केल की 0 से पहले कितनी लाइंस कंप्लीट हो चुकी है उसको काउंट कर लेना है। ये मेरे पास 1.9 सेंटीमीटर की जो लेंथ बनती है मैंने वो काउंट कर ली, ठीक है। ये मेन स्केल रीडिंग होती है। फिर दूसरा स्टेप ये होता है आपने कि वर्नियर स्केल की लाइन में से कोई एक लाइन ऐसी निकालनी है जो कि मेन स्केल की लाइन के साथ एग्जैक्टली कंसाइड कर रही हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जब आपके पास आ जाती हैं तो इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना, आपकी लेंथ जो है वो आ जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हमारे पास एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी होता है। जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है इसको मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर कहते हैं।
तो जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर जो है वो यहाँ पे एक डिजिटल मीटर लगा होता है जो ऑटोमेटिकली लेंथ को मेजर करके दे रहा होता है। तो ये इससे ज़्यादा जो है ना वो प्रिसाइज होता है डिजिटल, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है, जबकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना, इसका 0.1 मिलीमीटर और इसका 0.001 मिलीमीटर होता है। जितना लीस्ट काउंट छोटा होता जाएगा उतना ज़्यादा एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी प्रिसिशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।